नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय फोर्सेस ने दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार गिराया तो दुनिया ने हमारी काउंटर ड्रोन क्षमता का लोहा माना। अब इसी ताकत को धार देने के लिए भारत ने यूके के साथ एक अहम डिफेंस डील की है। इस सौदे के साथ भारत यूक्रेन के बाद दूसरा देश बन गया है जिसे ब्रिटेन ने यह मिसाइल देने का भरोसा जताया है। करार के तहत इंग्लैंड में बनी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल भारतीय सेना को मिलेगी। साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच हुए डिफेंस करार के तहत भारतीय वायुसेना के पायलट यूके के रॉयल एयरफोर्स में इंस्ट्रक्टर की तरह तैनात किए जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। भारत और ब्रिटेन के बीच करोड़ों का रक्षा सौदा। ट्रंप के टैरिफ के झटकों के बीच भारत को राहत का रास्ता। ब्रिटेन और भारत का नया मिलिट्री धमाका। एलएमएम मिसाइल डील से मचेगा तहलका। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा को लेकर एक बड़ा सौदा हुआ है। ब्रिटेन ने भारतीय सेना को यूके में निर्मित लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल की सप्लाई के लिए 468 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 4155 करोड़ रुपए के करार पर साइन किए। एलएमएम यानी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल, जिसे ब्रिटेन में मार्च लेट के नाम से जाना जाता है, असल में एक शॉर्ट रेंज हल्की और मल्टी रोल मिसाइल है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये ड्रोन, छोटे जहाज, हल्के बख्तरबंद वाहन या लो फ्लाइंग टारगेट्स को कुछ ही सेकंड में मार गिरा सके। एलएमएम का इस्तेमाल टैंक और आर्म्ड व्हीकल पर किया जाता है। दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और दूसरे हवाई खतरों से मुकाबले के लिए एलएमएम का इस्तेमाल होता है। इस मिसाइल की रेंज करीब 6 किलोमीटर है और इसका निशाना बेहद सटीक माना जाता है। मार्टलेट्स के रूप में पहचान रखने वाली ये हल्की मिसाइल हवा से सतह, हवा से हवा, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थेल्स एयर डिफेंस ने तैयार किया है। एलएमएम की खासियत इसका लाइट वेट और मल्टी प्लेटफॉर्म डिजाइन है, यानी इसे हेलीकॉप्टर, नाव, ग्राउंड लॉन्चर या यहां तक कि वाहन बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। महज 13 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की वेलोसिटी 1.5 मैक है। वजन लगभग 13 किलोग्राम, लंबाई करीब 1.3 मीटर, रेंज लगभग 6 से 8 किलोमीटर, यानी आवाज से 1.5 गुना तेज। वारहेड 3 किलो का मल्टी इफेक्ट वारहेड, ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन, तीनों असर, गाइडेंस सिस्टम, लेजर बीम राइटिंग। मिसाइल लेजर बीम की दिशा में खुद निशाने तक जाती है, जिससे सटीकता बढ़ती है और ये 2019 से ब्रिटिश सेना के साथ सेवा में है। इसे रूस के खिलाफ चल रहे जंग में यूक्रेनी सेना की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मिसाइल को मार्टलेट मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम एक पौराणिक पक्षी के नाम पर रखा गया है जो कभी घोंसला नहीं बनाती। इसे शहरी वातावरण के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है और थेल्स अपने उत्तरी आयरलैंड के प्लांट में इसका निर्माण करता है। खास बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेनी सशस्त्र बल रूसी सैनिकों के खिलाफ भी एलएमएम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ये डिफेंस डील में सिर्फ मिसाइल की सप्लाई नहीं, बल्कि टेक्निकल ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। इससे ब्रिटेन में करीब 700 नौकरियां सुरक्षित करने का दावा भी किया गया है, जबकि भारत के लिए यह काउंटर ड्रोन और हल्के टैक्टिकल अटैक सिस्टम्स में बड़ी छलांग साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, जो ये डील हुई है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। इस डील के क्या मायने हैं, कैसे ये आने वाले समय में भारत को और मजबूत करेगा, जानने के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो गेस्ट भी जुड़ गए। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़ गए, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका, गुड इवनिंग। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हमारे साथ, पूर्व अधिकारी आईएएफ। बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो सबसे पहले बंसल जी, आप ही के पास आते हुए, ये जो डील हुई है ब्रिटेन के साथ, कहा यह जा रहा है कि ये भारत को और मजबूती रक्षा क्षेत्र में देने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उस दौरान मिसाइल्स की क्या भूमिका रही है। ऐसे में ये जो डील है सर, कैसे देखा जाए इसे अभी के समय में? गुड इवनिंग खुशबू, ये डील बहुत अच्छी है। और डील में देखिए, जैसे नाम है इसका कि मल्टी रोल लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल है, तो मल्टी रोल का मतलब ये है कि डिफेंस के लिए भी और ऑफेंस के लिए, दोनों के लिए है। जो टेररिस्ट के ठिकाने उस पर भी डाला जा सकता है इसको, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इसको फायर किया जा सकता है। तो ये इसकी जो एक बहुत लचीलापन है जो इसका, तो वो बहुत रखता है। और इसका यूज भी हो रहा है अभी
तो रूल यूज होने के अलावा ये वहाँ पे बनाई जा रही है। पर मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि ये तो एक एस्पेक्ट है जो भी डील का है, लेकिन इसके साथ साथ और भी डील हुई है जिसमें कि एक जो इलेक्ट्रिक मैरीटाइम प्रोपेलर भी भारत के साथ बना रहा है, क्योंकि ये तो बनेगी वहीं पे यूके के अंदर जो उनका आयरलैंड है, उनके 700 लोगों को जो वहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन जो दूसरा एक प्रोजेक्ट है साथ साथ, उसमें जो है हवाई जहाज के प्रोपल्सन के लिए जो हमारे जो जहाज हैं उनके मैरीटाइम प्रोपल्सन के लिए भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जो भी करीब 250 मिलियन डॉलर का है। तो इसके अंदर ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ जो और बहुत सारे कोलैबोरेटिव वर्क हैं, जॉइंट एक्सरसाइज है, और एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप या जो स्ट्रेटजिक हमारी ट्रीटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ जो एंटी टेररिज्म है, काउंटर टेररिज्म है, उसके जो भारत के साथ में अभी जो यूके आया है, और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया है अटैक हुआ था जो भारत में अप्रैल के महीने में, तो ये सब मिला करके बहुत ही एक अच्छा अब जो हमारा, और एक इसके अलावा और भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भारत अब डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने जो हथियार है। वो ये नहीं कि एक ही उनके ऊपर में निर्भर है, सबके साथ में करके, जिससे कि हमारे पास में पूरा जी। हमारा, और ये जैसे भाई इसका जो डिफेंसिव रोल भी रहेगा एयर डिफेंस का, वो इसलिए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड का मतलब ये शॉर्ट रेंज के लिए है, इसके साथ साथ जो हमारे पास S-400 है वो लॉन्ग रेंज के लिए है, जैसे आकाश है वो बीच की रेंज के लिए है। तो हर तरह से दुश्मन का अगर कोई भी हथियार या कोई मिसाइल उनका वार हेड हमारी तरफ आता है और एक जगह से निकल जाता है, तो उसको आते आते दूसरी जगह तक रोक दिया जाएगा। तो ये इस तरह से एक आयरन डोम की जी। तरह से हमारा एक डिफेंस सिस्टम बन जाएगा, जो कि बहुत मजबूत होगा, और भारत जो अपनी सुरक्षा को इससे बहुत ज्यादा चाक चौबंद हो जाएगी। ठीक है सर, जी रहिए आप हमारे साथ। और यूके देवनाथ जी, ये जो हुआ है ये समझौता, इसके तहत कम वजन वाले जो मल्टी रोल मिसाइलें हैं वो भारतीय सेना को सप्लाई की जाएगी। इसकी अहमियत क्या है, और जिस तरह से ब्रिटेन के साथ ये डील हुई है इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? जी हाँ खुशबू जी, बहुत ही अहम डील हुई है। इसके तीन एस्पेक्ट हम आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी वेपन सिस्टम को जब हम किसी देश से खरीदते हैं तो करीबन 50% वेटेज तो पॉलिटिकल एंगल को ही मिल जाता है, कि हमारे रिश्ते उस देश के साथ अच्छे होने चाहिए। तो ये दिखाता है कि ब्रिटेन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं भविष्य में। दूसरी बात है कि जब भी हम कोई वेपन सिस्टम दूसरे देश से खरीदते हैं तो सबसे बड़ी उसमें बात ये होती है कि क्या उस वेपन सिस्टम्स को भविष्य में हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में बना पाएंगे। तो मेक इन इंडिया के तहत आजकल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये तय करती है कि जो भी वेपन सिस्टम हम दूसरे देशों से खरीदें तो शुरुआती कुछ संख्या हम उस देश से मंगाते हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते उस देश से हम पूरा मिसाइल या वेपन ना मंगा के उसके कंपोनेंट मंगाते हैं और भारत में ही उसको असेंबल करते हैं। और तीसरे चरण में हम जी। उस वेपन सिस्टम या उस मिसाइल के जो कंपोनेंट है वो इंडिया में ही बनाने लगते हैं। हम्म। तो तीन चरणों के बाद हमारा जो एक्सपीरियंस दिखाता है कि ज्यादातर वेपन सिस्टम हम 50% इंडियन कंटेंट हो जाता है या 75% इंडियन कंटेंट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी डील है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद इस वेपन सिस्टम की जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी हमें मिल सकती है। हम्म। तीसरी बात जो है इफेक्टिवनेस, जैसे कि जनरल बंसल ने भी बताया कि आजकल युद्ध भूमि में आपके पास जो भी कार्रवाई करनी होती है उसके लिए तीन तरह के वेपन होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग रेंज वेपन्स जो हाईली इफेक्टिव होते हैं लेकिन महंगे होते हैं। दूसरे होते हैं मीडियम रेंज वेपन्स जो कि इफेक्टिव होते हैं लेकिन उनकी कीमत भी कम होती है। और तीसरे वेपन सिस्टम्स युद्ध भूमि में जो कि सबसे ज्यादा तादाद में इस्तेमाल होता है वो ऐसे होते हैं जिनकी रेंज तो शॉर्ट कम होती है। हो सकता है कि इफेक्टिवनेस यानी वॉरहेड भी छोटा होगा लेकिन वो सस्ते होते हैं। तो जो जमीन पे जो कमांडर्स होते हैं उनके पास जाहिर बात है हम एक कमांडर को बहुत बड़ी तादाद में महंगे वेपन सिस्टम्स नहीं दे सकते। महंगे वेपन सिस्टम्स जैसे मैं बता रहा हूँ S-400 है, जनरल बंसल ने बताया। अब एक एक उसका जो प्लेटफॉर्म है करोड़ों रुपए में होता है, हम्म। सैकड़ों करोड़ रुपए में, हजारों करोड़ रुपए में। हम्म। आकाश है
मीडियम वेपन सिस्टम है, तो हम्म। ठीक है, एक-एक वेपन सिस्टम हम खरीद लेते हैं, दे लेते हैं। मीडियम उसकी कॉस्टिंग 5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में हो जाती है। हम्म। लेकिन जैसे अलग-अलग एयर डिफेंस सिस्टम खास तौर से जब जैसे इंडियन आर्मी ने जब खरीदा है, तो हम्म। ज़ाहिर बात है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो होगा, वो ज़मीन से आसमान की तरफ होगा। हम्म। तो इंडियन आर्मी को बड़ी तादाद में, सैकड़ों ठीक की है। तादाद में या हज़ारों की तादाद में हम्म। ऐसे शॉर्ट रेंज सिस्टम्स चाहिए जो कि हम्म। सस्ते हों ताकि हम उनको बड़ी तादाद में बिल्कुल। लोएस्ट लेवल फॉर्मेशंस को दे सकें। जी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर जेके बंसल जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत के पास मिसाइलें पहले से नहीं है, लेकिन ये जो मिसाइल है वो काफी लाइट वेट है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये आधुनिक हल्की और मल्टी रोल मिसाइलें भारत को मदद इसलिए भी करेगी क्योंकि संभावित अगर कोई हमला हो रहा है तो उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि ये जमीन और समुद्र दोनों जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जमीन, समुद्र, और इसको जो है ना आप हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च कर सकते हैं। हम्म। तो ये तीनों, समुद्र हो या जमीन हो या एयर हो, तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। तो जो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा हाँ। है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को देखते, जहाँ जैसा इसको, एक होता है ना, कुछ चीज तो बड़ी बहुत बड़ा होता है हथियार, लेकिन उसका एक बहुत एक जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक छोटा हथियार होता है जो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कहीं जहाँ काम आए, सुई कहाँ करे तलवार, जो तब एक हम्म। सुई होती है ना, उसकी भी बहुत अहमियत होती है। इसी प्रकार से जो छोटे डिफेंस की जो मिसाइल्स हैं वो बहुत अहम रोल रखती हैं अपने आप में। और अभी तो इसको जो इसलिए आर्मी को दिया जा रहा है, क्योंकि आर्मी के लिए जब वो बैटल ग्राउंड पे होती है तो उनको उस तरह के चैलेंज का जो है सामना करना पड़ता है। जब एयरफोर्स होती है वो पूरे ग्लोबल सिस्टम पे या बहुत एक वाइड रेंज में देखती है, दूर तक के रडार होते हैं उनके पास में, हजारों किलोमीटर, 2-4 हजार किलोमीटर से आगे तक के को कोई दुश्मन का रडार पकड़ता है। हमने अभी एक रडार की बात कर रहे थे, S-500 की, तो उसमें जो रडार लगा हुआ था वो 2000 किलोमीटर तक की उसकी रेंज थी। किसी भी जो है मिसाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 800 किलोमीटर तक कोई भी जहाज आ रहा हो, तो इस प्रकार से जो रडार करता है तो उसकी तैयारियां पहले से कर ली जाती हैं दूर से आने वाली। हम्म। लेकिन कोई चीज है कि सडनली आपके पास आ गई, तो उसको मारने के लिए ये मिसाइल बहुत कारगर है। इसमें जो प्रिसीजन है, इसमें प्रिसीजन का हम्म। मतलब बहुत ही एक्यूरेट है। जो मिसाइल का जो जहां आप चाहेंगे वहीं जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है आज की तारीख में, कि प्रिसीजन, जो कोलेटरल डैमेज ना हो, और इसके साथ साथ कोलेटरल डैमेज के कि हम एक बहुत सटीक, जहां दुश्मन का टारगेट वैल्यूएबल या वैल्यू एसेट्स हैं उसके ऊपर ही जाकर हमला करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो मल्टी रोल है वो जो एक जो वर्सेटाइल है, इसकी हम्म। वर्सेटाइलिटी है कि भाई किसी भी जगह में किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जी। जैसे ये एक छोटा सा ये हम्म। समझिए कि इट इज लेस देन $500 million। तो वो अभी जो आज की तारीख में बहुत बड़े जो जो कोलैबोरेशन होते हैं या बहुत बड़ी डील होती हैं जो बिलियंस डॉलर्स में होती हैं, तो ये एक पार्ट है। जो उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि जब हमको एक कोलैबोरेटिव वर्क को जो कोलैबोरेशन में होगा, जो इंडिया में बनाया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक मैरीटाइम प्रोपल्सन, जो यूके की जो एक जहाज है या जो उनका नेवी है वो काफी पावरफुल है। वो पावरफुल होने से वो हमको सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा, और उस सिस्टम से जो है हमको फायदा हम्म। होगा। तो इस प्रकार से भारत के साथ में एक कम्प्रीहेंसिव